रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये पॉइंट्स तो मैंने क्लियर कर दिए थे ना। पॉइंट्स पॉइंट्स क्लियर है कि हमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। आज हम इसको डिटेल में रीड आउट करेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये आगे तक हमारा वर्क करता है, हमारे आगे तक हेल्प करता है, आगे चैप्टर्स में, क्लास 7th में, 8th में, 9th में। ठीक है। To represent whole number on a number line we follow the given step। ठीक है, हमने गिवन स्टेप फॉलो करके एक लाइन ड्रॉ करी थी। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, उस पे हमने मार्क करा था पॉइंट ओ। ठीक है, जब हम मार्क ओ पॉइंट कर देते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स। मार्क अनदर पॉइंट ए टू द गर्ल ऑफ ए टू द राइट ऑफ ए। हम किधर से चलते हैं इसमें, राइट टू लेफ्ट। हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं ना बेटा, स्ट्रेट लाइन में हम चलते हैं राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हम इधर से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम 0 लेते हैं एंड हम जहां तक हमारे नंबर लाइन दी होती है वहां तक एंड करते हैं। ठीक है, अब है हमारा पॉइंट थर्ड। नाउ मार्क मोर पॉइंट्स टू द राइट ऑफ ए। फिर हम राइट पे ए लेके चलते हैं। एवरी यूनिट डिस्टेंस, मतलब एवरी यूनिट डिस्टेंस। हम जो इसमें यूनिट में डिस्टेंस लेते हैं वो एवरी जो ये दो बीच में डिस्टेंस होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो ये क्या लेते हैं, प्रॉपर। ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको जो ये नीचे पॉइंट्स दिए हुए थे, जिसमें मैंने पूछा था कि ये यूनिट कैसे निकल के आई है, मैंने बोला था आपसे कि ये मैं आपसे क्लियर करूंगी। ये आपको समझ में आया, इसको आपने रीड आउट करा घर पे। अच्छा, तो मैं पॉइंट वाइज आपसे पुट अप करती हूँ क्वेश्चंस, आप पॉइंट वाइज मेरे को क्लियर करना। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, लेट 0 a। लेट इसमें क्या दे रखा है, सिर्फ एक यूनिट लेट दी गई है, इसमें हम 0 a की यूनिट कितनी दी गई है, 1। मतलब 0 से a तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है, 1। फिर हमें देन आगे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको आगे करेंगे, देन ए बी इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू सी डी, डी ई एफ एफ जी जी एच इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब इन सभी के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, 1 यूनिट। ठीक है, उसके बाद अब इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने हमसे पूछा है यहाँ पे, अब हमने क्या लिया है, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, ओ ए प्लस, फिर क्या दे रखा है, ए बी प्लस। तो ये दोनों कितने हो गए, 1 1 बीच में कितना डिस्टेंस है, 1 1 यूनिट का। तो ये कितने यूनिट हो जाएंगी दोनों की, कितनी यूनिट हो जाएंगी बेटा, 2 यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे किसका पूछा गया है, उसके बाद हमसे पूछा गया है ओ सी ओ बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो निकल के आया था ओ बी का कितना निकल के यूनिट आई थी, कितनी यूनिट निकाली थी हमने यहाँ पे ओबी की फर्स्ट स्टेप में, 2। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ बी की पूछी गई है, तो ओ बी की कितनी है हमें पता है, क्योंकि हमने ऊपर निकाल ली है ओबी की। ओबी की कितनी यूनिट है, 2 प्लस बी सी की पूछ रहा है, इज इक्वल टू बी सी की कितनी है, बीच में 1 है, प्लस 1 तो कितनी यूनिट्स होंगी, कितनी यूनिट, 3। क्लियर है ये दोनों स्टेप कैसे करें। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ओ सी की यूनिट निकाल ली है, हमारे पास ओ सी की यूनिट कितनी आई थी, 3। ठीक है, ओबी की यूनिट निकाली थी हमने 1। उसके बाद हमने किसकी यूनिट निकाली है, ओसी की। ओबी की निकाली थी हमने यूनिट 2, ओसी की निकाल ली है कितनी,
3। ठीक है, उसके बाद किसकी पूछ रहा है हमसे, ओडी की। ओडी की यूनिट कितनी होगी, जब हमने यहाँ पे ओसी की यूनिट निकाल ली थी 3, तो ओडी है, ओडी ओ एंड डी, इसके बीच में ये भी तो नंबर्स है, ए बी सी। ठीक है, इनकी यूनिट हमने निकाल ली, ओ से सी तक की 3 है, ओडी की हम 1 लेंगे, तो 3 + 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स। कितना हो गया, 4 यूनिट। अब देखो बेटा, यहाँ से हमसे कहाँ से कहाँ तक का पूछा गया था, ओ से लेके डी तक का पुटअप किया गया है। ठीक है, तो ओ डी की निकल आई कितनी, 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक की यूनिट कितनी है, ओ से डी तक की यूनिट कितनी है, 4। क्लियर है, क्लियर है बेटा। एक्सरसाइज 2.1 के कितने क्वेश्चन हुए थे, एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट कर दी थी ना, यस और नो। एक्सरसाइज 2.1 मैंने लास्ट क्लास में कराई थी। ठीक है, अब हम इसको दोबारा से करते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन हमसे क्या, सक्सेसर। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इस नंबर का मुझको क्या दो, बिफोर नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे, इस नंबर का, ये जो हमें यहाँ पे गिवन नंबर दिया हुआ है, इसका क्या पूछ रहा है, सक्सेसर। तो सक्सेसर क्या होता है, एड 1। क्या होता है, एड 1, मतलब किसी नंबर का जो हमें नंबर गिवन होता है उस नंबर का बिफोर। ठीक है, यही होता है सक्सेसर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम ऐड 1 कर देंगे, तो ये क्या होगा हमारा, जब हम इसमें ऐड, जो हमें गिवन नंबर 5, 8, 4, 3, 4, 6, ये क्या आ गया हमारा सक्सेसर। उसके बाद हमें ये गिवन नंबर दिया हुआ है, हम इसमें ऐड 1 करेंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, क्या होगा इसका सक्सेसर, 7, 8, 7, 6, 0, 2। वेरी गुड, इसका क्या सक्सेसर होगा बेटा, 2, 3, 7। वेरी गुड, इसका सक्सेसर क्या होगा, बोलो, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पुटअप किया गया है, क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा है हमसे, राइट द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, मतलब हमें क्या बताना है, प्रीडेसेसर बताना है गिवन नंबर्स का। ठीक है, अब हमारा ये नंबर है, इसका हमारा प्रीडेसेसर क्या होगा, -1, तो इसका प्रीडेसेसर क्या होगा, 3, 4 नहीं, 3, 5, 9। वेरी गुड। उसके बाद बी हमसे क्या पुटअप कर रहा है, इसका प्रीडेसेसर बताना है गिवन नंबर का, तो -1, इसका प्रीडेसेसर क्या होगा, 4, 2, 5, 7, 3, 3, 2। ठीक है, इसका प्रीडेसेसर बताओ बेटा, सी का, वेरी गुड, इसका प्रीडेसेसर क्या होगा, वेरी गुड। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या पूछ रहा है, इसका आंसर मैं आपसे पूछूंगी, राइट द 2 होल नंबर्स दैट कम जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर मतलब क्या पूछ रहा है हमसे,
कम जस्ट आफ्टर, आफ्टर क्या, आफ्टर किस में निकालते हैं हम गिवन नंबर का, सक्सेसर में प्रीडेसर में, सक्सेसर में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टू होल नंबर पूछ रहा है इस नंबर के, ठीक है, क्या पूछ रहा है, टू होल नंबर्स पूछ रहा है गिवन नंबर के। तो गिवन नंबर क्या है हमारा, 5439,258। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। गिवन नंबर का हमसे टू होल नंबर्स पूछ रहा है, किसके पूछ रहा है, 5439,259, यही नंबर है, यही नंबर है ना। वी सिंपली 25, दोबारा देखो बेटा, 258, हाँ ठीक, हाँ 258। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 5439,258, तो इसके हमें क्या पूछ रहा है, कम जस्ट आफ्टर टू होल नंबर पूछ रहा है हमसे, इसके जस्ट आफ्टर टू होल नंबर्स, ठीक है। टू होल नंबर्स कैसे निकालेंगे हम इसके, जस्ट आफ्टर का मतलब क्या होता है, सक्सेसर, ठीक है। वी सिंपली एट 1 एंड 2, इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना, ये डेफिनेशन क्लियर करेगा हमारे क्वेश्चन को, टू द गिवन नंबर, ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या डेफिनेशन दी है यहाँ पे, वी सिंपली एड 1 एंड 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसमें टू टर्म्स लेंगे, हम इसमें टू टर्म्स लेंगे, एक में हम क्या करेंगे, ऐड 1 करेंगे, लेकिन और सेकंड टर्म में क्या करेंगे, ऐड 2 करेंगे, ठीक है। क्या निकालने के लिए, अपने टू होल नंबर्स निकालने के लिए। हम इसका फर्स्ट मेथड करते हैं। द फर्स्ट नंबर इज 5439,258। ऐड क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐड 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 54,259। क्लियर है, फर्स्ट मेथड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप। ये निकल गया हमारा क्या, फर्स्ट होल नंबर, क्या निकल गया बेटा, फर्स्ट होल नंबर। सेकंड होल नंबर निकालते हैं। द सेकंड नंबर इज, इस सेकंड टर्म में क्या करना है हमें, क्या करना है, ऐड 2, क्या करना है बेटा, 5439,258 ऐड 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 5439,260। ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा फर्स्ट होल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, सेकंड होल नंबर, ठीक है। तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये मेथड समझ में आया इस क्वेश्चन को करने का, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इसको एक डिफाइन देंगे, वी सिंपली एड 1 एंड 2 टू द गिवन नंबर। हम क्या करने वाले हैं कि जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ है, फर्स्टली हम उसमें ऐड 1 करेंगे, सेकेंडली हम उसमें ऐड 2 करेंगे, ठीक है, क्लियर है। कहीं पे भी डाउट हो वहां पे रोक देना। सो द टू होल नंबर्स
259 and 5439260। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्वेश्चन? स्टेप समझ में आया कैसे कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप? गुड। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ आगे चलने से पहले। ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये आपका रिवीजन टेस्ट समझ लो इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक डिजिट देती हूँ, 2678986, ठीक है? ये गिवन नंबर है आपका, ये गिवन नंबर है, ठीक है? वन होल नंबर बताना है बेटा इस नंबर का। राइट द वन होल नंबर। ये जो मैंने आपको गिवन नंबर दिया हुआ है, मेरे को इसका आंसर चाहिए। वन होल नंबर बताओ मेरे को गिवन नंबर का। बोलो। सक्सेसर में, हाँ, जस्ट आफ्टर में, इस नंबर का जस्ट आफ्टर। क्या बोला बेटा? दोबारा रिपीट करो। 2678 987। मतलब क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन, किसके बिटवीन बताना है? 3487 एंड 3585 के बिटवीन बताना है। गिवन का जब हमसे बिटवीन पूछा जाता है, बिटवीन का मीन्स क्या हो जाता है? इन दोनों का बिटवीन निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है? इन दोनों का बिटवीन, आर देयर बिटवीन। तो हम क्या करके निकालेंगे इन दोनों का बिटवीन? ऐड है या फिर सब्ट्रैक्ट? बोलो बेटा, बिटवीन कैसे निकालेंगे इनका? ऐड करना होगा यहाँ पे हमें या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा इनका बिटवीन निकालने के लिए? इन दोनों गिवन नंबर्स का, वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करना होता है। जब भी किसी नंबर का गिवन निकालते हैं, उनका बिटवीन निकालते हैं गिवन नंबर्स का, तो क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टू फाइंड द नंबर, ये मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ नंबर को, ठीक है? ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू नंबर्स we subtract the smaller number from the larger number and then subtract 1 the calculate is। अब हम क्या करते हैं इसको? the calculate is, क्या दिए हुए हमें? टू नंबर्स, 3, 5
8 5 माइनस 3 4 8 7, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू, आंसर दो बेटा मेरे को इसको। अब मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियर कर दिया है। टू फाइंड द नंबर, हम क्या करना है, फाइंड करने हैं, टू नंबर्स निकालने हैं इंटीगर्स, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स, इन टू नंबर के बिटवीन के, ठीक है। वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर नंबर, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को, टू सब्ट्रैक्ट -1, एंड उसमें से क्या करना है, इन दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर से लार्जर नंबर को, लेकिन उसमें क्या करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, फाइंड करो बेटा इसका आंसर। अब मैंने यहाँ लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर में तो कर दिया, कितना, बोलो बेटा, दोबारा बोलो, रिपीट करो दोबारा। वेरी गुड, क्या होगा, 97, ठीक है। तो इसको राइट डाउन कैसे करेंगे हम, 97 को, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको डेफिनेशन में कैसे क्लियर करेंगे। therefore therefore there are 97 number between क्या, किन दोनों के बिटवीन आया, 3 4 3 4 8 7 एंड 3 5 8 5, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, डेफिनेशन क्लियर है दोनों, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, यस और नो, एनी डाउट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन। अब ये भी क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, इसको फाइंड आउट करना है होमवर्क में, कल इसको मेरे को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं, कल हम अपना अंडर एडिशन, ठीक है, इससे इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उससे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना, ये आपका होमवर्क है। इस क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं, ओके बेटा।